नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार सिंह एक बार फिर आपके सामने एक नए विचार के साथ आया हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज का विचार भी मैं अपने एक दोस्त को समर्पित करता हूँ, जिसने मुझे ये बोला कि आप इसको बोलिए। तो ये जो विचार है उसमें बहुत सारा हाथ मेरे दोस्त का है। एंड इट गोज़ ऑन संत ज्ञानेश्वर जी का जो एक पंक्ति है, मैं उसको बोलना चाहूँगा। ए रावत रत्न थोर त्यासी अंकुशाचे मार, जया अंगी मोठेपन त्या यातना कठिन। अर्थात ऐरावत हाथी जो है भगवान इंद्र का बहुत बड़ा हाथी है, उसको अंकुश यानी कि जो त्रिशूल का मार है उसके कान के नीचे बहुत सहना पड़ता है। इसका भावार्थ ये है कि जो भी बड़े होते हैं उनको बहुत सारी यातनाएं सहनी होती हैं, बहुत कष्ट झेलना होता है। घर के मुखिया कोई देख लीजिए ना, जो घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए बहुत कष्ट झेलता है। छोटों का क्या है, बोल देते हैं पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, भैया मुझे ये चाहिए, दादा मुझे ये चाहिए, नाना मुझे ये चाहिए। एंड वो जो घर का मुखिया होता है उस सारे कष्टों को सहते हुए कोशिश करता है कि हर किसी को वो खुश रख सके, हर किसी की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, करने की पूरी कोशिश करता है। अंत में उसको मिलता है क्या? सिर्फ खुशी कि वो परिवार के लिए जो कुछ कर सकता था उसने किया। तो यदि आप बड़े हैं, घर के मुखिया हैं, तो सोचिए आपको तो कष्ट झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको परिवार की खुशी इम्पॉर्टेंट है और आपको झेलना भी चाहिए क्योंकि परिवार इम्पॉर्टेंट है। यदि आप छोटे हैं तो आप सोचिए कि आप घर के मुखिया के कष्ट को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक आदमी के कष्ट झेलने से उसका भी तो दिल है, उसका वो भी तो इंसान है। उसके लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए, उसके लिए मददगार साबित होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परिवार एक से नहीं चलता, परिवार सबसे चलता है। मैं सोचता हूँ कि पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार होता था, जॉइंट फैमिली होती थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हुई है। उसका कारण क्या है? उसके लिए दो शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, एक परिवार और दूसरा प्राइवेसी। तो पहले के लोग परिवार को ज़्यादा ध्यान देते थे, प्राइवेसी को कम। और आजकल प्राइवेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, परिवार कम। एंड यही कारण है कि लोग न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसीलिए लेकिन करना क्या है हमको? आइडियली देयर शुड बी अ बैलेंस। एक्चुअली एक बैलेंस होना चाहिए, परिवार के ऊपर और प्राइवेसी के ऊपर, क्योंकि हर किसी को खुशी की इम्पोर्टेंट होती है, रिक्वायरमेंट मीन्स चाहत होती है। तो बैलेंस कीजिए परिवार को और प्राइवेसी को। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्राइवेसी होती है ना, प्राइवेसी आदमी को कुछ पल के लिए चाहिए होती है और परिवार ज़िंदगी भर के लिए चाहिए होता है। क्या इम्पोर्टेंट है, प्राइवेसी या परिवार? मेरे हिसाब से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और ज़रा सोचिए उसके ऊपर। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ आपको। जैसा मैं बोलता हूँ, यदि मेरे कोई भी शब्द आपको ज़िंदगी में कुछ लगता है वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो यू कैन, और आपको लगता है कहीं पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यू वांट टू कनेक्ट मी, यू कैन कनेक्ट मी टू YOUR 1mitra@gmail.com। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, विश यू ग्रेट डे। फिर मिलेंगे कल नए विचार के साथ। थैंक यू, एन्जॉय योर डे, गॉड ब्लेस यू।